वेलकम टू कोड कैफे। आज हम सीखने वाले हैं नंबर्स के बारे में। कौन नहीं जानता नंबर्स को, लेकिन आज हम प्रोग्रामिंग के नंबर्स के बारे में सीखने वाले हैं और हाँ, टाइप कास्टिंग और नंबर कास्टिंग के बारे में भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझते हैं नंबर्स के बारे में। लेकिन नंबर्स के बारे में कुछ ज़्यादा सीखने जैसा नहीं है, क्योंकि नंबर्स कौन नहीं जानता। सो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी क्लास बना देता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ नंबर्स क्लास को, ऑब्वियसली। और चलिए इसका डेफिनेशन समझते हैं। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हम हर एक क्लास के अंदर डेफिनेशन ज़रूर रखते हैं। सो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख के इसे सॉफ्ट रैप कर दूंगा। क्यों हुआ सॉफ्ट रैप नहीं हुआ? हाँ ओके, हाँ ओके। तो यहाँ पे ये बहुत ही छोटी सी मतलब छोटा सा है, तो चलिए समझ भी लेता है। डेफिनेशन: numbers are fundamental mathematical entities used to represent quantities, measurements, and mathematical relationships. They provide a means to count, calculate, and describe various aspects of the world. So ये क्या है? नंबर्स आप जानते ही है कि नंबर्स हर एक चीज में होती है, जैसे कि मैथ्स जो कि एक नंबर्स का स्पेशल सब्जेक्ट है, उसके अंदर नंबर्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैथ्स के अंदर हमारे पास चार टाइप्स के नंबर्स आते हैं मेनली। नेचुरल नंबर्स जो कि होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। होल नंबर्स जिसमें जीरो भी आता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इंटीजर्स कोई भी नंबर, जैसे कि हमने डेटा टाइप्स में सीखा है, इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड रियल नंबर्स which include fractions and decimals, जैसे कि -3.235 -2 -1.001 2.9548956 3 and so on. So ये थे हमारे मैथ्स के नंबर्स। लेकिन हम इंट नंबर्स के बारे में भी सीख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंटीजर अंडरस्कोर नंबर और यहाँ पे मैं कुछ नंबर असाइन कर दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 400 500 लिखते हैं फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट 500 को और एक इंटीजर नंबर को, और एक चीज जो कि हम प्रिंट करेंगे वो होगा हमारा टाइप। सो एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ हमारे इंटीजर। ओके, छोटा सा रिकैप था। और जी हाँ, आपने सही कहा, रन राइट क्लिक करके। और यहाँ पे हमें आ चुका है 500 एंड क्लास इंट। तो हमने सीखे थे दो टाइप्स ऑफ नंबर्स जो कि थे अच्छा क्या हुआ, ऑलराइट। सो जो कि थे, मैं एक मल्टीलाइन कमेंट बना देता हूँ और लिख देता हूँ। मैं क्या दबा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने दो टाइप्स ऑफ नंबर सीखे थे जो कि था एक इंट और एक फ्लोट। इंट लेता है कोई भी नंबर और फ्लोट लेता है कोई भी फ्लोटिंग डैश पॉइंट नंबर। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या था? इंट जो होता है फॉर एग्जांपल वो एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि 5 या फिर 500 या फिर 45, कोई भी नंबर। और हमारा जो फ्लोट है वो क्या लेता है 45.5 एंड 5.561 5888243 या फिर 5.5 या फिर 43.87 ऐसे नंबर्स। तो हमने दो टाइप्स ऑफ नंबर सीखे थे, लेकिन ईच को हमने अलग अलग से आज सीखने वाले हैं। सो इंट जो होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि इंट हमारा कोई भी नंबर लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलराइट, इंटीजर नंबर 500 जैसे कि आपने देखा, और फ्लोटिंग नंबर मैं यहाँ पे फ्लोटिंग अंडरस्कोर नंबर लिख देता हूँ जो कि होगा हमारा 45.5 लेट्स से, एंड प्रिंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्लोटिंग नंबर एंड और एक जो कि है प्रिंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग नंबर। सो टाइप ऑफ फ्लोटिंग नंबर, ऑलराइट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसे अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 45.5 की वैल्यू आएगी और हाँ, फ्लोट डेटा टाइप भी आएगा। लेकिन समझिए कि ये हमारा इंट में है, जो हमारा इंटीजर नंबर है वो इंट में है, और मैं इससे
चेंज करना चाहता हूँ एक फ्लोट में, ऑब्वियसली फ्लोट के अंदर हमारे पास 6 और 90 और 900 ऐसे भी बहुत आते हैं। सो ये भी आ सकते हैं फ्लोट के अंदर, लेकिन इंट के अंदर 45.5 या फिर 5.88243 या फिर 5.5 या फिर 43.87 नहीं आ सकता। तो अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ सो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इंट, और यहाँ पे मैं इसे टाइपकास्ट कर सकता हूँ फ्लोटिंग, सॉरी इंट क्या, सॉरी फ्लोट, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीजर नंबर, और मैं अगर अभी प्रिंट करता हूँ इसका टाइप ऑफ इंटीजर अंडरस्कोर नंबर, इंटीजर और टाइप W नहीं, टाइप ऑलराइट, सॉरी, एंड यहाँ पे अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ सो मुझे यहाँ पे इंट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है और ये यहाँ पे फ्लोट में चेंज होके वापस इंटीजर में आ चुका है। तो अगर हमें इससे ऐसे करना है तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे प्रिंट, और मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और अगर मैं इसे वापस रन करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 500.0, देखा आपने। और अगर मैं यहाँ पे टाइप लिख दूँ और यहाँ पे अगर मैं इसे क्लोज कर दूँ और इसे प्रिंट करूँ तो मुझे आएगा एक फ्लोट ऑब्वियसली, और मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि ये हमारी गलती थी। ऑलराइट, और मैं इससे रन कर देता हूँ वापस। ऑलराइट, तो हमें फ्लोट आ चुका है। द सेम गोस हियर विद प्रिंट, यानी कि स्ट्रिंग 2। मैं यहाँ पे अगर नेम लिखूँ जो कि है ऑब्वियसली द सेम नेम जो कि मैं हमेशा यूज करता हूँ, जॉन, और अगर मैं इसे एक्चुअली स्ट्रिंग जो होते हैं वो इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन हाँ इंटीजर और फ्लोट स्ट्रिंग के अंदर जरूर चेंज होता है। सो मैंने यहाँ पे नंबर नहीं, ओके, सो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एंड str, मैं इधर प्रिंट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंटीजर नंबर, और हाँ इसका मैं टाइप भी लिख देता हूँ, सो टाइप एंड एंड, ओके, एंड पैरेंथेसिस क्लोज। मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी। ऑलराइट, एस, मैं क्या गलती कर रहा हूँ बार बार। और हाँ मैं इन सब चीज़ों को कमेंट आउट कर दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो मैं यहाँ पे इससे कमेंट आउट कर दूंगा। ऑलराइट, सॉरी इंटीजर नंबर को नहीं। ऑलराइट, सो अगर मैं इसे वापस रन करता हूँ तो हमें मिलेगा 500 एंड str। द सेम गोस हियर विद द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 2। अगर मैं इससे सेम कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर लिख दूँ, फ्लोटिंग नंबर और floating number, or the same goes here this way, 500 it changed to str and 45.5 changed to str। so इसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। सो ये थी आज की क्लास। मैं जानता हूँ कि बहुत ही छोटी सी क्लास थी, शायद कमेंट से भी छोटी, लेकिन कमेंट से छोटी नहीं हो सकती। ऑलराइट, चलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, भले ही छोटी सी क्लास हो लेकिन सीखने जैसा बहुत कुछ था। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वापस उस पार्ट को अच्छे से देख लें। सो आज के लिए सिर्फ इतना है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।